कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चे के लिए कपड़ा सिल रही होती है जो कि कंजॉइंट होता है। इसके बाद हम पिम को देखते हैं जो अपने जॉब से घर वापस आती है, लेकिन उसे वहाँ पर काफी अंधेरा दिखता है। ये सब देखकर पिम काफी डर जाती है, पर तभी उसका हस्बैंड भी उसे बर्थडे विश करता है। दरअसल आज पिम का बर्थडे होता है, इसीलिए भी यहाँ अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर आया होता है। ये सब देखकर पिम काफी खुश होती है। इसके बाद पिम केक को कट करती है, जिसके बाद सभी उसके बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते हैं। तभी इनमें से एक लेडी पिम को कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी कुछ खोया हुआ मिलने वाला है, जो कि कोई चीज या फिर कोई इंसान भी हो सकता है। इस पर पिम कहती है कि उसने तो अभी तक ऐसा कुछ खोया ही नहीं है। अब पार्टी के बाद जब पिम और भी बातें कर रहे होती हैं, तभी इनका टेलीफोन रिंग होता है। फिर जब भी उसे रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि पिम की मॉम की तबीयत काफी खराब हो गई है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात सुनकर भी पिम को बताता है, जिससे पिम काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद पिम वॉशरूम में जाती है और तभी हम उसके पेट में कुछ निशान देखते हैं और तभी हमें पता चलता है कि पिम की एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम प्लॉय था और ये दोनों एक दूसरे के पेट से जुड़ी हुई थी और पिम प्लॉय से दूर रहने के लिए ही यहाँ आई थी। पर अब क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मजबूरन ही उसे घर जाना पड़ता है। अब अगले दिन सुबह ये दोनों एयरपोर्ट से डायरेक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर पिम को उसकी मॉम के पास ले जाता है। पिम देखती है कि उसकी मॉम बेड पर बेहोश पड़ी है, पर डॉक्टर इनसे कहता है कि उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, इसलिए वो इन दोनों को रात में आने के लिए कहता है। अब हॉस्पिटल के बाद पिम अपने पुराने वाले घर पर जाती है, जहाँ पर उसे वो पियानो भी नजर आता है जिसे वो बचपन में अपनी जुड़वा बहन प्लॉय के साथ बजाया करती थी। इसके बाद जब वो अपने रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ फोटोज दिखाई देती हैं। ये देखकर पिम की पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं कि कैसे वो दोनों बचपन में एक साथ खेला करती थी। पिम को एक चश्मा भी मिलता है जिसे प्लॉय पहना करती थी। उधर भी वहाँ म्यूजिक चला देता है, जिसे सुनकर पिम उसे बंद करने के लिए कहती है। दरअसल पिम और प्लॉय के पेट का एक हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ था, इसलिए इन दोनों में काफी चीजें सेम थी। खैर अब रात को जब पिम अपने रूम में सोने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर काफी अजीब लगता है, इसलिए वो बी के रूम में आ जाती है। जब वो सोने वाली होती है तो तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है और बी को बुलाने लगती है, जिसके बाद भी उसे शांत कराता है। अब अगली सुबह पिम अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है, पर उसे देखकर उसके मॉम की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। इसके बाद पिम पीने के लिए कॉफी लेती है तो वो कॉफी पिम के ऊपर गिर जाती है। तभी पिम देखती है कि उसके पेट के उस जगह से ब्लीडिंग हो रहा होता है। ये देखकर पिम काफी घबरा जाती है और तभी वो ब्लड पूरा नीचे तक फैल जाता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ नर्स आती है जो उससे चिल्लाने की वजह पूछती है। तभी पिम देखती है कि अब ये सब नॉर्मल हो गया है। दरअसल ये पिम का एक वहम होता है जो उसकी पुरानी यादों की वजह से हो रहा था। खैर अब जब पिम घर आती है तो वो काफी बेचैन होती है। इसके बाद वो अपने रूम को साफ करने लगती है, पर तभी इनका डॉग ऊपर भौंक रहा होता है, जिसे सुनकर पिम उसके पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका डॉग एक शीशे को देखकर भौंक रहा है। फिर जब पिम उस शीशे को देखती है तब उसे प्लॉय की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देख वो डर जाती है और उसका पैर फिसलने की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद भी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। लेकिन वो वहाँ पर भी शांति से नहीं रह पाती, क्योंकि ये सब केवल उसका वहम होता है। इसलिए जब वो शीशे में खुद को देखने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर भी प्लॉय की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो गुस्से में शीशे को ही तोड़ देती है। शीशे के टूटने की आवाज सुनकर भी वहाँ पर आ जाता है, जो पिम की यह हालत देखकर उसे शांत कराने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। अब बी के पूछने पर पिम कुछ सही जवाब नहीं दे पाती, जिससे बी को लगता है कि पिम को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसलिए वो एक दूसरे डॉक्टर को अपने घर बुलाता है। इसके बाद बी उसे इस डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि अब से ये डॉक्टर ही तुम्हें मेडिसिन देंगे। तभी पिम गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। बी उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पिम गुस्से में गाड़ी को रिवर्स करती है, जिसमें इनका डॉग कुचल उठता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। डॉग को मरा हुआ देखकर पिम खुद पर काफी शर्मिंदा होती है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है। खैर अब वो ब्रेन का डॉक्टर पिम का ट्रीटमेंट करने लगता है। डॉक्टर उसके बारे में जानने के लिए कुछ सवालों को पूछता है, जिस पर पिम उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे वो और प्लॉय दोनों एक साथ रहा करते थे। इन दोनों का शरीर एक साथ जुड़ा हुआ था और जब ये दोनों बाहर खेलने के लिए जाती थी तब सभी बच्चे इनका मजाक उड़ाते थे, पर प्लॉय थोड़ा गुस्सैल टाइप की लड़की थी, इसलिए वो उन सबको मार देती थी। ये सब बातें बताकर पिम इमोशनल
इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर उसे शांत कराता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद पिम घर से बाहर नदी के किनारे मूड फ्रेश करने जाती है। तभी उसे रेत पर अपने साथ साथ किसी और के भी पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो एकदम से शॉक हो जाती है और वहाँ से भागते हुए वापस से घर में आ जाती है। तभी वो देखती है कि बी किसी और लड़की के साथ बैठकर बातें कर रहा है, जो सेम पिम की तरह ही थी। दरअसल ये पिम का एक सपना होता है। अब नींद खुलने के बाद पिम को काफी पसीना हो गया था, इसलिए वो फैन को ऑन कर देती है, पर तभी उसे यहाँ किसी के होने की आहट सुनाई देती है। ऊपर देखने पर पिम देखती है कि प्लॉय ने सुसाइड कर लिया होता है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है, जिससे बी की आंखें खुल जाती हैं। बी देखता है कि पिम की आंखें एकदम से खुली होती हैं, इसलिए वो पिम को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। बी उस डॉक्टर को इन सब के बारे में बताता है, जिस पर डॉक्टर बी को बताता है कि पिम को टाइम टाइम पर मेडिसिन दे दिया करो। फिर रात को जब बी घर आता है तब पिम उसे देखकर अचानक से डर जाती है, जिससे उसके हाथ से मेडिसिन नीचे गिर जाती है। ये सब देख बी को भी कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं कि कैसे जब उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था तब पिम और प्लॉय की बॉडी एक में अटैच थी, जिसके बाद से इन दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक बार बी ने इन दोनों जुड़वा बहनों के कुछ स्केच बनाए हुए थे, जो इन दोनों को काफी पसंद था। खैर बी ये सब सोच रहा होता है कि तभी पिम की मॉम का हार्ट बीट स्लो होने लगता है। इसी बीच बी देखता है कि वो कुछ कहने वाली होती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। इधर पिम अकेले घर में बैठी होती है। तभी उसे ऊपर वाले फ्लोर पर किसी का एहसास होता है, इसीलिए वो ऊपर फ्लोर पर जाती है। वहाँ पिम को वही चश्मा दिखाई देता है। वो तुरंत ही उसे बॉक्स के अंदर रख देती है और खुद को एक मेडिसिन देती है, ताकि इस बार उसे कोई इल्यूजन ना हो। इसके बाद जब पिम बाथ टब में नहा रही होती है तभी वो आत्मा उसे अंदर खींचने लगती है, जिससे वो तड़पने लगती है और किसी तरह उस टब से बाहर निकल जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है, जिसके बाद वो एक टॉर्च की मदद से वहाँ पर उस आत्मा को ढूंढने लगती है। तभी उसे फिर से प्लॉय की आत्मा नजर आती है, पर तभी मौके पर वहाँ पर बी आ जाता है, जो उसे रिलैक्स करवाता है। इसके बाद पिम डॉक्टर के पास जाती है और उसके साथ हो रहे सभी बर्ताव को बताने लगती है। उसकी ये बातें सुनकर हमें समझ आता है कि वो अभी तक खुद को ही प्लॉय के मरने की वजह समझ रही है, क्योंकि उसकी बहन की मौत इनके ऑपरेशन की वजह से हुआ था। दरअसल जब पिम और बी दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करने लग गए थे, तब प्लॉय नहीं चाहती थी कि पिम बी से प्यार करे। पिम और बी दोनों एक दूसरे को अक्सर खत लिखकर भेजा करते थे, पर पिम बी को अपने दिल की बात नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसके साथ उसकी बहन की भी बॉडी अटैच थी। अब इसी वजह से पिम अपनी मॉम से कहकर उन दोनों का ऑपरेशन करने के लिए कहती है, लेकिन प्लॉय ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, पर मजबूरन ही उसे ऑपरेशन कराना पड़ा, जिसमें दुर्भाग्यवश प्लॉय की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद पिम को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन वो प्लॉय की मौत का कारण खुद को ही समझने लगी थी। खैर अब इसकी वजह से उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। ये सुनकर डॉक्टर उसे समझाता है कि ये सब रियल नहीं है, इसलिए तुम इसे भूल जाओ और यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद ये दोनों घर वापस लौट जाते हैं। कुछ देर बाद जब भी घर में अकेला होता है तब उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और साथ ही घर का सामान इधर उधर होने लगता है। फिर जब भी कुछ सामान निकालने के लिए बेड के नीचे जाता है तभी कोई उसे धक्का देता है, जिससे वो डर जाता है और बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। बी को वहीं पर एक ड्राइंग मिलती है जो उसे कुछ साल पहले पिम ने दिया था। अगले दिन बी पिम से इस बारे में पूछता है, जिससे अब उसे भी पता चलता है कि उसकी बहन प्लॉय की मौत कैसे हुई थी और पिम के साथ ये सब प्लॉय की आत्मा कर रही है। खैर रात को जब पिम सो रही थी तब उसे फिर से प्लॉय की आत्मा सताने लगती है, जिसके बाद वो डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और बी के साथ यहाँ से वापस लौट चलने के लिए कहती है। अब इसके बाद पिम घर में जाकर प्लॉय और उसकी फोटो को जला देती है, साथ ही इनके यादों से जुड़े सभी सामान इधर उधर करने लगती है। तभी पिम को कपड़ों के बीच में प्लॉय की आत्मा दिखाई देती है, जिससे डर कर वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन प्लॉय की आत्मा उसे गाड़ी के अंदर भी दिखाई देती है, जिससे उसकी गाड़ी घर से टकरा जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद भी उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर वो खुद प्लॉय के होने को महसूस करता है और उसे लगने लगता है कि अब यहाँ से वापस लौट जाना ही बेहतर रहेगा, लेकिन इन्हें पिम की मॉम की तबीयत ठीक होने तक यहाँ वेट करना था। इसके बाद बी जब पिम के मॉम के पास जाता है तो उसकी मॉम बी का शर्ट पकड़ लेती है और बी के कान में कुछ सीक्रेट रिवील करती है, जिसके बाद बी वहाँ से भागता हुआ पिम के पास आता है। अब आधा सच तो उसे पता चल चुका था और उसे बाकी का भी सच जानना था। पिम हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी। इसी बीच इन्हें पता चलता है कि पिम की मॉम मर चुकी है। अब यहाँ बी को ये सीक्रेट पता चल जाता है। दरअसल अब तक भी जिसे पिम समझ रहा था वो असल
असल में पिम है ही नहीं, बल्कि वो प्लॉय है जो उस दिन बच गई थी। प्लॉय ने ही बी के हॉस्पिटल से जाने के बाद अपनी मॉम का खून किया था ताकि बी को ये ना पता चले कि वो पिम नहीं बल्कि प्लॉय है। और जो सालों पहले प्लॉय की मौत हुई थी वो प्लॉय नहीं बल्कि पिम थी, जिसका प्लॉय ने उस पागलपंथी की वजह से खून कर दिया था। अब जब बी को ये सब पता चल जाता है तो वो उसे छोड़कर यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन प्लॉय बी को यहाँ से वापस नहीं जाने देती और वो बी को एक कुर्सी में बांधकर बंदी बना लेती है। इसके बाद प्लॉय उसे टॉर्चर करने लगती है और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, पर तभी बी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। उधर इस घर की काम वाली को वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो इनके पास आने लगती है, लेकिन प्लॉय उसे अंदर नहीं आने देती। वो काम वाली कहती है कि यहाँ पर मेरा फोन छूट गया है, पर प्लॉय कहती है कि वो अंदर जाकर उसका फोन खुद ले आएगी। अंदर भी काफी तड़प रहा होता है और वो किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। इधर पिम फ्यूल लेकर घर के चारों तरफ गिराने लगती है, जिसे सूंघकर बी को ये सब पता चल जाता है। फिर रूम के अंदर जाने पर प्लॉय को वहाँ भी नहीं दिखाई देता, जिससे वो घबरा जाती है और अपने हाथ में एक लाइटर लेकर उसे बाहर आने के लिए बोलती है। तभी भी पीछे से प्लॉय पर हमला करता है और तभी वो लाइटर नीचे गिर जाता है, जिससे उस घर में आग लग जाती है। फिर आग धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगती है, जिससे बचकर भी भागने लगता है। अब वो एक दूसरे रूम में जाकर खुद को एक इंजेक्शन लगाता है और वहाँ से आगे भागने लगता है, पर तभी वहाँ उसके सामने प्लॉय आ जाती है, पर भी किसी तरह उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन प्लॉय उसका पैर पकड़ लेती है ताकि वो यहाँ से बाहर न जा पाए। फिर भी उसे धक्का देकर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वो पिम की पुरानी बातों को सोचकर इमोशनल हो जाता है, जिससे वो उसे नहीं मार पाता और तभी प्लॉय उस पर हमला कर देती है। इसके बाद भी एक अलमारी उठाकर प्लॉय के ऊपर फेंकता है, जिससे वो उसी के अंदर दब जाती है और भी यहाँ से भागता हुआ बाहर जाने लगता है। प्लॉय को होश आने पर वो खुद को अलमारी के अंदर बंद पाती है। तभी पिम की आत्मा उस पर अटैक करके उसे मार देती है और तभी उस अलमारी पर आग गिर जाती है, जिसमें ये दोनों बहनें भी पूरी तरह जल जाती हैं और साथ ही इनके सारे सामानों और पुरानी यादों के साथ पूरा घर जल जाता है और इसमें भी सेफ बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि बी पिम के गले का हार देकर उन दोनों की आत्मा को शांति देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।